हेलो नमस्कार जय हिंद सभी को। स्वागत है सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं केवीसी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स। तो ये जो केवीएस पीजीटी कॉमर्स, साथ साथ में ये आपको हेल्प कर रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए। तो अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी यही सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो काफ़ी कुछ हम इसमें अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं और कुछ हमारा रूटीन में चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको कंप्लीट कोर्स कवरेज यहाँ पर मिलेगा, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट कोर्स ही यूट्यूब पर अवेलेबल कराऊंगा। ये पक्की बात है। पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपको यूट्यूब पर ही अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं देख रहा हूं कि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वीडियो वॉच तो कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। वो चैनल क्या नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा भी था कि पूरा कंटेंट मैं कराऊंगा, है ना। पूरा कंटेंट मैं कराऊंगा, सिलेबस मैं कराऊंगा और प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। ये तीनों चीज़ें मेरी जिम्मेदारी हैं। बस आपको क्या करना है, आपको खाली सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, बस बात खत्म। तो आप चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते क्या? मतलब इतना एफर्ट डालने के बाद भी अगर मुझे मेरे सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, मुझे लगेगा कि आपका सपोर्ट चैनल को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं आपके बीच में या आप में चैनल को लेकर के इंटरेस्ट नहीं है ना। और दूसरी बात क्या है कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी ही ज़्यादा जो है डिस्कशन होगा और उतनी ही ज़्यादा नई चीज़ें आपको भी जानने के लिए मिलेंगी। किसी एक सिंगल पर्सन के पास सारी नॉलेज नहीं हो सकती ना, है ना। कोई एक व्यक्ति हज़ार चीज़ें नहीं जान सकते, लेकिन हज़ार व्यक्ति अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जान सकते हैं, है ना। तो इसके लिए फटाफट से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए तुरंत, अभी के अभी। इससे पहले मैं इसको इरेज करूँ, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो, उससे पहले मैं तुरंत, है ना, तो मैं तुरंत इसको रब कर रहा हूँ, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने आपसे कहा भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कराने की जिम्मेदारी आपकी है ना। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, ठीक है, कि भाई सब्सक्राइब कर दो, ये है वो है या यहाँ पर ये है। लोगों तक कैसे पहुँचाना है आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं आप देखिए, किन लोगों को शेयर करना है आप देखिए। सब्सक्राइबर्स बढ़ जाने चाहिए, कैसे बढ़ेंगे आपकी जिम्मेदारी। मुझे नहीं आता सब्सक्राइबर बढ़ाना, मुझे पढ़ाना आता है, मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है? देखिए मैंने एक बिजनेस शुरू करा। मैंने क्या किया, मैंने एक बिजनेस शुरू किया। तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है ना, जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मैंने देखा कि मैंने दो चीज़ें इंक्लूड करी इसमें, कि मैंने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, कितना प्रॉफिट हुआ, उसको बिजनेस में कितना लगाया, है ना, कितना बिजनेस ने मुझको सैलरी दी, वो भी मैंने बिजनेस में लगा दिया, कमीशन भी मैंने बिजनेस में लगा दिया, मैंने बिजनेस में कितना खर्चा कर लिया, कितने पैसे निकाल लिए, कितना ड्रॉ कर लिया, फर्म को कितना नुकसान हुआ। और इन सब के बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम मेरा बिजनेस में कितना पैसा है, मेरी कैपिटल कितनी है बिजनेस में। फिर जैसे जैसे फर्म ग्रो हुई, एक और बंदे को मैंने इंक्लूड कर लिया, इसने भी ऐसा ही स्टेटमेंट बनाया, इसने भी कुछ कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, है ना। और इसने भी क्या किया, कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करा। और फिर इसने भी ये जानना चाहा कि एक टाइम पीरियड के बाद मेरी कैपिटल कितनी है।
तो अब से एक बात बताओ, अब सी जब एडमिट होगा तो सी भी तो जानना चाहेगा कि उसका फर्म में कितना पैसा है। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, इंडिविजुअली पार्टनर्स के अकाउंट बनाने शुरू करें, ताकि पार्टनर्स ये जान सकें कितना पैसा हमने फर्म में डाला है और कितना पैसा फर्म से हमने निकाला है और कितना पैसा हमारे पास बच गया है। ठीक है, जब हमारा बैंक अकाउंट होता है, सपोज करो आपका बैंक अकाउंट है, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप ये जानना चाहते हो ना कि भाई हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है, ड्यूरिंग द पीरियड हमने कितनी ट्रांजेक्शन की है, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है ना, किस किस से पैसा आया है, किस किस फॉर्म से पैसा गया है, सोर्सेज क्या क्या रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पासबुक चेक करते हैं। तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर जो पार्टनर होता है, पार्टनर अपने पर्सनल, है ना, सॉरी, पार्टनर जो अपनी कैपिटल के बारे में जानने के लिए क्या प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात, कैपिटल अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है और कैपिटल अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या जाननी है कि जो कैपिटल होती है फर्म की, ये मैं आपको फंडामेंटल में डिस्कस कर चुका हूँ, वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी सर, एक तो बेटा फिक्स्ड कैपिटल होती है, एक कौन सी कैपिटल होती है, फिक्स्ड कैपिटल होती है, और एक कौन सी होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है। बताओ कौन सी कैपिटल होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब जो फिक्स्ड कैपिटल होती है उसमें हम दो अकाउंट बनाते हैं, है ना। एक तो हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट हम बनाते हैं करंट अकाउंट। ये मैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पूरा डिटेल्ड में डिस्कस किया हूँ। और यहाँ पर क्या बनाते हैं हम, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ना ये वाली बात, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे इनके अकाउंट्स बनाया जाता है। तो देखिए, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा बनता है, पार्टनर का करंट अकाउंट। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए, क्लियर है ना सभी। चलिए अब मैं इसमें बता देता हूँ क्या क्या आता है। देखिए सबसे पहले दिखाई दे रहा है ना, चलिए, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, इन दोनों का, इसका नहीं आएगा। तो ये है क्या सर, ये है ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। चलिए फिर क्या आएगा, बाय कैश और बैंक अकाउंट। अच्छा ये किसकी कैपिटल है, ये नए पार्टनर की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है, नए पार्टनर की कैपिटल है। अच्छा और क्या आएगा, बाय एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल को किस नाम से लिखा जाएगा, कैश या बैंक के नाम से। या तो ये लगाएगा या ये लगाएगा, ये तो अपने साथ कैपिटल ले आया, तो इसको किस नाम से दिया हमने, एडिशनल कैपिटल। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए अच्छा यहाँ पर क्या क्या आता है, यहाँ पर तो केवल एक ही चीज आएगी, वो क्या, टू कैश और बैंक अकाउंट। मतलब सर, मतलब विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि अगर कैपिटल बढ़ेगी तो यहाँ पर, और अगर कैपिटल कम होगी तो यहाँ। क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनका टोटल कर देंगे। इसका टोटल आ गया यहाँ पर, इसका टोटल आ गया यहाँ पर, और इसका टोटल आ गया यहाँ पर, और इस टोटल को हमने ट्रांसफ़र कर दिया साइमल्टेनियसली यहाँ पर। अच्छा जो चीज़ नहीं दी गिवन है ना तो उसको इग्नोर कर देंगे, जैसे एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है तो उसको इग्नोर कर देंगे, है ना। चलिए
यहां पर अब हम लिख लेंगे टू बैलेंस CD। अब ये क्या है सर, ये मैं बताता हूं क्या है। दिस इज नोन एज न्यू कैपिटल, दिस इज नोन एज न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो क्या सर ये न्यू कैपिटल हमेशा इस ही साइड आएगी, यहां पर नहीं आ सकती? नहीं, न्यू कैपिटल का बैलेंस हमेशा कैसा होगा? ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। कैसा होगा? हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती है वो समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में क्या क्या जाता है सर? बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं, रुक तो जाओ। बाय बैलेंस BD। अच्छा सर ये वाला बैलेंस यहां पर आ जाएगा? नहीं, यही गलती मत कर देना बस। फिर सर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ओके, तो गिवन होगा क्या? हाँ जी, ये हमेशा आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। और एक चीज और ध्यान रखना, इफ डेबिट बैलेंस नहीं, इसकी जगह पर लिखो शोन इन एसेट। हाँ, या इफ डेबिट बैलेंस लिख दो चाहे तो इसको, या एसेट में अगर शो हो रहा हो तो। इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे लिखो, डेबिट और असेट्स। ठीक है ना? अच्छा, तो सर इसका बैलेंस यहां पर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस या लाइबिलिटी। एक सेकेंड यार, क्या गड़बड़ कर दी, उल्टा कर दिया, यहाँ पे लाइबिलिटीज वाला आएगा, उल्टा कर दिया। यहाँ पर आएगा क्रेडिट बैलेंस और लाइबिलिटीज वाला, जो लाइबिलिटीज में यहाँ पर आएगा डेबिट और एसेट वाला, है ना? ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, उल्टा लिख दिया मैंने। क्लियर? अच्छा, तो क्या कैपिटल अकाउंट में हमारा एसेट में बैलेंस नहीं होगा, मतलब डेबिट बैलेंस नहीं होगा? नहीं, मैंने लिखा ना क्रेडिट कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स्ड है, ये को MCQ बनता है यहाँ से सीधा, अगर कैपिटल फिक्स्ड है और आपका कैपिटल अकाउंट ओपन हो रहा है ना? कैपिटल फिक्स्ड है और कैपिटल अकाउंट ओपन हो रहा है, तो आपका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा हमेशा। ठीक है ना? करंट अकाउंट में कुछ भी हो सकता है। आइए, और क्या क्या आइटम आते हैं सर इसमें? ठीक है, ये तो बात समझ गए सर। देखिए, बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके सर। और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, अच्छा वो भी सर यहीं पर आता है? हाँ जी, तो सर वो तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाता है ना? हाँ, ये हमने किया है पहले। ओके ओके सर। और क्या आता है सर? बाय रिजर्व्स। सर रिजर्व जैसे, रिजर्व में क्या क्या? वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा, ये ध्यान में रहे। ओके, तो ये भी क्या हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाएगा? नहीं, ये हमारा जाएगा ओल्ड रेशो में। ये भी हमारा किस में जाएगा? ओल्ड रेशो।
ओके, बस यही आते हैं, और भी कुछ आता है? हाँ आता है, एक्यूम्यूलेटेड प्रॉफिट्स। ओके, वो भी यहीं पर आते हैं। हाँ जी। किस साइड में सर? वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ओल्ड रेशियो में। ओके, और क्या आता है? और क्या आता है? बस इतना ही आता है, ठीक है ना? चलिए, अच्छा इस तरह क्या क्या आता है? टू ड्राइंग। ओके सर, जो भी अमाउंट है, टू IOD। ओके सर, टू एक्सिस्टिंग गुडविल। टू एक्सिस्टिंग गुडविल किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। टू एक्सिस्टिंग गुडविल किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और कौन सी गुडविल है ये? शोन इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में शो हो रही है, पुरानी फर्म की, है ना? ये एक चीज है। ओके, टू कैश और बैंक। अब सर ये क्या है? ये क्या है सर? ये भी बताओ जरा, ये कैश और बैंक किसके जोड़े हैं आपने? विड्रॉ ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, समझ गए, ठीक है। टोटल करोगे, इसका कोई यूज नहीं होता, ये ध्यान में रहे। सी के करंट अकाउंट का कोई यूज नहीं होगा। तो 1 2 3, 1 2 और 1 3, 1 2 3, 1 2 और 1 3। अब यहां पर ना आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि आपका डेबिट साइड ज्यादा है या आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? आपका डेबिट साइड ज़्यादा है या आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। जैसे आपका डेबिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पर लिख लेंगे बाय बैलेंस CD, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो लिख लेंगे यहाँ पर टू बैलेंस CD। क्लियर है बात ये वाली? तो इसका मतलब ये है कि ये जो बैलेंस है और ये जो बैलेंस है, मे बी डेबिट है ना, और मे क्रेडिट। अच्छा सर, एक बात मुझे ये बताइए हमें कि अगर ए का तो ये वाला बैलेंस आ गया, मतलब डेबिट बैलेंस आ गया, तो क्या बी का भी डेबिट बैलेंस आएगा? नहीं। अगर ए का डेबिट बैलेंस है तो बी का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, और अगर ए का क्रेडिट बैलेंस है तो बी का डेबिट बैलेंस हो सकता है। क्लियर है ये वाली बात? ओके, बस यही सारी चीजें इसमें आती हैं। हाँ जी, यही सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है ये वाली बात? यहां तक किसी को कोई डाउट क्वेरी है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। और इन सब के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल। कर दिया? वेरी गुड। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर
अगर सर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो, देखो बहुत आसान है ये वाला, अगर आपने वो समझ में आ गया तो ये तो और भी ज़्यादा तो आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है, समझ रहे हो, अगर कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है तो करंट अकाउंट इंक्लूड नहीं होगा, पहली बात। ओके, इसका मतलब यहां पर सर सीधा आएगा बाय बैलेंस बीडी, और उनकी अमाउंट आ जाएगी यहां पर, और फिर सर यहां पर भी क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि सर डेबिट भी हो सकता है इस केस में और क्रेडिट भी हो सकता है। तो ये डेबिट साइड हो गई सर, और ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई। इसका मतलब ये है कि इस केस में जो कैपिटल अकाउंट है वो, जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट भी हो सकता है और वो क्रेडिट भी हो सकता है। स्पेसिफिकली डेबिट वाली कंडीशन केवल तब आती है, सॉरी, स्पेसिफिकली क्रेडिट वाली कंडीशन तब आती है जब कैपिटल फिक्स्ड है और कैपिटल अकाउंट की बात की जा रही है। तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन जब कैपिटल फिक्स्ड हो, फ्लक्चुएटिंग में डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो अब मुझे आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि ये किसके बैलेंस हैं, नहीं सर, ओल्ड कैपिटल याद हो गया अब तो। और ये वाला सर, ये भी ओल्ड कैपिटल का ही होगा। अब एक चीज पूछूं, पूछ लीजिए सर, या ये वाला बैलेंस जो होगा बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड होगा कि एसेट साइड होगा, मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा कि डेबिट बैलेंस होगा? सर ये वाला तो क्रेडिट होगा और ये वाला होगा डेबिट। सर ये अंदर की बात, सीक्रेट याद रखना। ओके, और बस, और तो बाकी सब एज इट इज जाएगा। देखिए, बाय कैश और बैंक अकाउंट मैं भी बता दूंगा, देखो समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो कि ये कौन सा बैलेंस है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल इन विच रेशियो? सर ओल्ड रेशियो, वेरी गुड। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। बाय रिजर्व, बाय रिजर्व, वेरी गुड। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। बेटा पीएफजी ओल्ड रेशो में नहीं जाती है, पीएफजी जाती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। बस केवल प्रीमियम फॉर गुडविल ही एक ऐसी चीज़ है जो सेक्रीफाइसिंग में जाती है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी किस में जाती हैं हमारी? ओल्ड रेशो में। ये भी किस में जाएगा? ओल्ड रेशो में, ठीक है ना? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का पता है ना दूसरा नाम क्या है, कल बताया था, ओल्ड रेशियो में ये भी है ना। कैश बैंक हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस हो रही है तो बाय कैश और बैंक अकाउंट। कौन सी है ये? एडिशनल कैपिटल। सारी चीजें इसी में आ जाएंगी, है ना। अच्छा, यहां क्या क्या आ सकता है? बाय कैश और बैंक। क्या है ये? विड्रॉ ऑफ कैपिटल, विड्रॉ ऑफ कैपिटल बाय ड्रॉइंग, बाय ड्रॉइंग, बाय गुडविल, बाय गुडविल, बाय एक्यूमुलेटेड लॉस। ये करंट अकाउंट में भी जाएगा, ऊपर लिखा नहीं है मैंने, भूल गया। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी, ये दो आइटम ऊपर रह गए थे। किस किस केस में? ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, और अगर ये लॉस है तो
और ये अगर प्रॉफिट है तो इधर, लॉस है तो इधर, ठीक है ना। चलिए बस कहानी समाप्त। इसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस तो सर दोनों में से किसी भी साइड आ सकता है, बिल्कुल किसी भी साइड आ सकता है। तो अगर ये साइड ज़्यादा है तो बैलेंस निकलेगा यहां पर, किस नाम से सर, बाय बैलेंस CD। और अगर ये साइड ज़्यादा है तो यहां पर निकलेगा। ओ सब बाय 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 कर दिया। टू 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 और टू, क्या निकलेगा यहाँ पर, टू बैलेंस CD सॉरी, टू बैलेंस CD। इसका तो क्रेडिट ही निकलेगा, इनका डेबिट और क्रेडिट निकल सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि करंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेसिस में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट भी हो सकता है और वो क्रेडिट भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक बात। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो हमने पढ़ा, ये जो हमने कैपिटल पढ़ा, अब इसमें ये जो कैपिटल निकल करके आई ये वाली, इसको एडजस्टेड कैपिटल का कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एडजस्टेड कैपिटल। और ये कैपिटल नए पार्टनर की जो कैपिटल होती है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। इसी के बेसिस पर नए पार्टनर की कैपिटल डिटरमाइन होती है, या नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल डिटरमाइन होती है, जिसके अकॉर्डिंग जो पुराने पार्टनर्स होते हैं या तो वो कैपिटल मतलब और पैसा लेकर के आते हैं या वो फर्म से पैसा ले जाते हैं। और इसको कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जहां से आपका एक क्वेश्चन बनाना निश्चित है। क्लियर है ना ये वाली बात। तो इसीलिए, लेकिन इसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे कल, नेक्स्ट डे डिस्कस, ठीक है। तो इसीलिए कल वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो, और अपनी जो भी क्वेरीज हैं उनको क्या कर दो, कमेंट कर दो फटाफट से। अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, रिवीजन करते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, और अपनी क्वेरीज, एक बार स्पेलिंग देख लेना, मिस्टेक हो सकती है। अपनी क्वेरीज क्या करनी है, कमेंट करनी है, फटाफट से कर दीजिए। याद है ना, सब्सक्राइबर बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि अगर मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिले तो मैं तो इसको बंद कर दूंगा। फिर जाहिर सी बात है, आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर मैं चलाने का क्या फ़ायदा होगा बताओ, है ना। तो एफर्टलेस अगर चीज़ें हो रही हैं तो लगता है ना कि भाई सब्सक्राइबर होने चाहिए, कुछ तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना, है ना। बिजनेस स्टडीज कॉमर्स के स्टूडेंट हो, है ना, एक्सचेंज समझ आया था ना, एक्सचेंज। तो आप मुझे सब्सक्राइबर्स दो, मैं आपको सिलेबस दूंगा। और देखो दोनों की ऐसी राशि है, सिलेबस और सब्सक्राइबर्स। चलिए मिलेंगे, ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जहां हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा सिलेबस आपको यहीं पर मिलेगा, सारा सिलेबस कराऊंगा और MCQ की प्रैक्टिस कराऊंगा। बहुत प्यारे प्यारे और बेहतरीन क्वेश्चंस रहेंगे MCQ के। बने रहिए दिगंबरा के पास के साथ, ट्रस्ट बनाए रखिए, यकीन कीजिए बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करके जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। अब की बार KVS पार। चलिए मिलेंगे, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।